आप सभी को जय मसीह की भजन संहिता साम 161 की आज पहली अध्याय पहला भजन संहिता पहला में आइए हम मनन करेंगे। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, आप सभी का स्वागत है। और मुझे आशा है आप सभी लोग स्वस्थ हैं प्रभु के दया से, और परमेश्वर बहुतायत से आप सभी को आशीष दे। सो आइए हम शुरू करें भजन संहिता पहला से। भजन संहिता एक्सोर्टेशन में भजन संहिता पहला में भजन संहिता पहला में क्या बताता है, सबसे पहले बताना चाहूंगा। यहाँ बताता है धर्मी और दुष्ट मनुष्य के विषय में बताता है। दुष्ट और धर्मी मनुष्य किस प्रकार से, उसके विषय में किस प्रकार से होते हैं उसके विषय में बताया गया है। आइए हम भजन संहिता में मनन करेंगे। भजन संहिता पहला में कहता है, पहला आयत कहता है, क्या ही धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। सो दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है पहली आयत में, वो धन्य है वो मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, पापियों के रास्ते में पापियों के साथ खड़ा होता है। मेरे दोस्तों, पापियों की संगति करता है, यह कहता है, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। वो मनुष्य, वो धन्य मनुष्य है जो ठट्ठा करने, बुराई करने, ईर्ष्या द्वेष करने की मंडली में नहीं बैठता है। ये धन्य एक अच्छा धर्मी मनुष्य के विषय में बताया है। और दूसरी आयत बताता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते रहता है। यहाँ पर बताता है एक धर्मी मनुष्य के विषय में बताता है। यहाँ भी वह मनुष्य है जो धर्मी है, वह यहोवा की व्यवस्था, यहोवा के नियम, यहोवा के वचन से प्रसन्न रहता है। चाहे वो ताड़ना देने वाली हो, चाहे सिखाने वाली हो, चाहे आशीष देने वाली हो, वो सबसे प्रसन्न रहता है। और परमेश्वर के वचन बताता है उसकी व्यवस्था पर दिन रात मनन करते रहता है, विचार करते रहता है, सोच करते रहता है। और तीसरी आयत में कहता है, वह उस मनुष्य के समान है। ये धर्मी मनुष्य के विषय बताता है जो बहती नालियों किनारे लगाया जाता है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वो सफल होता है। परमेश्वर के वचन में यहाँ भी धर्मी मनुष्य के विषय में बताया। तीसरी आयत में भी वहाँ पर कहता है कि वह धर्मी मनुष्य जो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, वह एक वृक्ष के समान है जो बहती नालियों अर्थात पवित्र आत्मा की संगति में, परमेश्वर की संगति में रहता है। उसका जीवन हर एक मौसम में, हर एक समय में, सुख दुख में हमेशा फलता रहता है। जिसके पत्ते मतलब उसकी गवाही कभी भी गिरती नहीं है, कभी भी मुरझाती नहीं है, कभी भी डाउन नहीं होती। इसीलिए वह पुरुष जो भी करता है अपने जीवन काल में वो सब कुछ सफल होता है। लेकिन चौथी आयत में क्या बताता है, चौथी आयत में एक अधर्मी, एक दुष्ट मनुष्य के विषय में बताता है। वह कहता है कि दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन में उड़ाई जाती है। या दुष्ट मनुष्य के विषय में चौथी आयत बताता है, दुष्ट मनुष्य ऐसे होते हैं जो भूसी के समान। दुष्ट मनुष्य के विषय में बताता है चौथी आयत इस प्रकार से कहता है, दुष्ट मनुष्य होता है जो भूसी के समान होता है, जिसका विश्वास कमजोर होता है और वो कहीं भी स्थिर नहीं रहता, परंतु हर जगह भटकते रहता है, हर जगह वो परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और पांचवी आयत में इस प्रकार से कहता है, इस कारण दुष्ट, यहाँ भी दुष्ट कारण पांचवी आयत में दुष्ट के विषय में बताता है, अधर्मी के विषय में बताता है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। अर्थात जहाँ पापी होते हैं, धर्मी अर्थात प्रार्थना दुआ परमेश्वर के साथ संगति करने वाले की जगह में वो नहीं बैठ सकते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की संगति करने वालों की जगह में हमेशा अच्छी बातें, पवित्रताई की बातें, ज्ञान की बातें, मेल मिलाप की बातें होती है। इसीलिए परमेश्वर का वचन बताता है कि वो धर्मियों के बीच में मंडली में नहीं बैठ सकेंगे। और छठवीं आयत में बताता है, मेरे प्रियो, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। यहाँ परमेश्वर धर्मी और यहाँ पर धर्मी और परमेश्वर बताता है कि जो अधर्मी है उसके विषय में कि परमेश्वर का राय, परमेश्वर का विचार धर्मी और अधर्मी के प्रति क्या विचार बताता है, इसको बताया गया है। यह कहता है, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है। जो धर्मी है, प्रार्थना करता है, परमेश्वर की संगति में रहता है, परमेश्वर उसे जानता है और उसे परखता है और उसे परमेश्वर संभालता है। और परमेश्वर कहता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। जो दुष्ट होते हैं वो सोचते हैं कि हमेशा फूलेंगे फलेंगे, हमेशा आबाद रहेंगे, लेकिन याद रखिएगा असत्य का हमेशा ही हार होता है। अर्थात मैं बताने के लिए चाहूंगा, परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा।
परमेश्वर का वचन साफ रीति से कहता है दुष्ट कितना भी कोशिश कर ले अपने हर एक रास्तों में सफल होने के लिए, लेकिन हमेशा निसफल ही होएगा। सफल हुए तो होते रहेगा, लेकिन एक दिन ऐसा गिरेगा कि उसे उठना भी मुश्किल हो जाएगा। मेरे प्रियो, मेरे भाइयों बहनों, आज साम एक्सोर्टेशन की पहली भाग की पहली अध्याय में यहाँ पर हम जब देखते हैं तो पहली आयत से लेकर के तीसरी आयत तक धर्मी के विषय में बताता है, और चौथी आयत से लेकर के 5वीं तक अधर्मी के विषय में बताता है, और जो 6वीं आयत बताता है परमेश्वर के विषय में कि धर्मी और अधर्मी दोनों के विषय में बताता है कि परमेश्वर की राय क्या है। तो मेरे प्रियो, साम एक्सोर्टेशन में साम की इस भजन संहिता के इस पहले अध्याय में परमेश्वर ने एक धर्मी और अधर्मी के विषय में किस प्रकार से परमेश्वर बताता है उसके विषय में बताया गया है। तो मेरे प्रिय और भाइयों बहनों, इस भजन संहिता के एक्सोर्टेशन में, इस भजन संहिता के पहले अध्याय के पहले दिन में आप सभी को परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे। सो मेरे प्रियो, आपको इस मैसेज के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा, इस एक्सोर्टेशन के द्वारा कैसा लगा अपनी कमेंट्स बॉक्स में लिखें और परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की तारीफ करें, उसकी इबादत करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। तब तक के लिए जय मसीह की। एक परमेश्वर आप सबको साथ हो। आमीन।